अल्लाह के रसूल रहमत ताबा फ़ख्र रसूल अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बोले सुभान अल्लाह। जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होगा, जहाँ अल्लाह रसूल का तज़किरा होगा, वहाँ रहमत इलाही के फरिश्तों का नुज़ूल होगा। तो पता चला कि बौराही वालों ने किसी दुनियादार की महफिल का इंतखाब नहीं किया है, महफिल का इंतखाब किया है जो जाने कायनात भी है, फ़ख्रे मौजूदात भी हैं, अहमद मुज्तबा भी हैं। उनकी शान और अज़मत का आलम यह है कि रहते हैं मदीने में, लेकिन जब भी कोई आवाज़ देता है तो गुंबद खजरा में आराम फरमाने के बावजूद भी उसे मुशाहिदा फरमाते हैं, हुजूर मुशाहिदा फरमाते हैं। और जहां बज़्म नूर सज जाती है वहां सरकार तशरीफ लाते हैं, यानी कि जहां हुजूर की महफिल होती है सरकार वहां तशरीफ लाते हैं। और अगर नहीं तशरीफ लाते तो गुंबद खजरा से हम जैसे गुनहगारों को देखा करते हैं, मुशाहिदा किया करते हैं। अगर सरकार आ जाए तब भी हम गुलामों की ईद है, और हुजूर ना आए वहीं से हम जैसे पापियों को देख ले तब भी हम गुलामों की ईद है। और मेरे सरकार आते भी हैं, मुशाहिदा भी फरमाते हैं, सुनते भी हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत कंजुल करामत गौवासे बहरे मारिफत सरकार आला हजरत कुद्दसा सिर्रहु नव्वरल्लाहु मरकदहु तो कसम खा के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। अब जरा हदीस का मफहूम सुनते चलिए। नबी फरमाते हैं इंदा ज़िक्र सालिहीन तुनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होगा वहाँ रहमत इलाही के फरिश्तों का नुज़ूल होगा। अब बौराही के जिंदा दिल मुसलमानों ने ये ज़िक्र गौसुल वरा का इनेकाद किया है। अब ये फरिश्ते आएंगे यहाँ, अब फरिश्ते आए हैं तो कतार लगा के खड़े हैं, नूरानी गिरोह मौजूद है, उनके हाथ में कागज भी है, कलम भी है। अब वो तहरीर कर रहे हैं। उलमा की तादाद कितनी है? फरिश्ता तहरीर कर रहा है। उसके बाद आने वाले सामीन कितने हैं? उनका भी नाम फरिश्ता तहरीर कर रहा है। कितने मोमिनीन बैठे हैं? उनका भी नाम फरिश्ता तहरीर कर रहा है। और जब तक के जलसा इख्तिताम पजीर नहीं होता तब तक के ये फरिश्ते नूरी कलम से तहरीर करते रहते हैं। और जब जलसा इख्तिताम पजीर होता है यानी कि दुरूद व सलाम पे जलसा खत्म होता है तो ये फरिश्ते रजिस्टर बंद करते हैं। बंद करने के बाद अपने मौला के हुजूर पहुंचते हैं। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो सर्रे सर्रे का रब है, वो कतरे कतरे का रब है, वो पूरी दुनिया का रचयिता है, वो आलिम गैब व शहादा है, वो सब जानता है। मगर जानने के बावजूद पूछता है ऐ मेरे फरिश्तों कहाँ थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला थानेपुर से मुत्तसिल एक आबादी थी जिसे बौराही कहा जाता था, पूरे नेवल कहा जाता था। वहाँ तेरे बंदे बैठकर तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब का तस्करा कर रहे थे, महबूब का तस्करा कर रहे थे, उनके शहजादों का तस्करा कर रहे थे, उनकी आलो औलाद का तस्करा कर रहे थे। यानी कि तो तेरा पानी का तस्करा कर रहे हैं, महबूब सुबहानी का तस्करा कर रहे थे, कुतुब गुरानी का तस्करा कर रहे थे, हज़रत महबूब अस्तानी का तस्करा कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों मेरे बंदे क्या कर रहे थे? तो फरिश्ते कहते मौला जब तेरा नाम आता तो तेरी किबरियाई बयान करते थे, और जब तेरे नबी का नाम आता तो मोहब्बत से दुरूद पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। उनके ज़बान पर ये अमल जारी था। मैंने बार बार इसको देखा है करते हुए भी। अब फरिश्ते तायीद कर रहे हैं किसकी? हम जैसे लोगों की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब फरिश्तों ने तायीद कर दिया अब रब को बहाना चाहिए। क्या चाहिए? बहाना चाहिए। अल्लाह की रहमत जोश में ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ जितने लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है, दुरूद मुकद्दस की तलावत की है, मैंने उन सब के गुनाहों को बख्श दिया है, खताओं को माफ कर दिया है। पता चला नबी के महफिल में आ रहे हैं, गुनाह बख्शे जा रहे हैं, खताएं माफ हो रही है। ये किसकी बरकत है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के मीलाद की बरकत है, ये गौसे आजम के जिक्र की बरकत है, ये गरीब नवाज के फैज़ान करम की बरकत है। इसलिए ये किसी दुनियादार का जलसा नहीं है, ये उस अहमद मुख्तार का जलसा है कि
सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी की अजमत और रिफत, सरकार की बुलंदी, अल्लाह के रसूल रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा है, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। क्या नाम है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं प्यास की शिद्दत है, पानी मिल जाए तो पी लो, भूख लगी है खाना मिल जाए तो खा लूं। कहते हुजूर की खिदमत में हाजिर हूं। लाने वाले ने एक दूध का पियाला हुजूर की खिदमत में पेश किया, मेरे सरकार की खिदमत में पेश किया। सरकार ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा लो तुम भी पी लो, और जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं 70 सहाबा मौजूद हैं, उन सब में तकसीम कर दो, उन सब में तकसीम कर दो। किसने कहा है? नबियों के नबी ने कहा है, फख्र रसूला ने कहा है, सारी कायनात के उस महबूब तावर ने कहा है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा शिद्दत थी, बहुत ज्यादा भूख की शिद्दत भी हमको थी। कहते हैं पियाला मैंने लिया, लेकिन मैंने पहले नहीं पिया। एक सहाबी, दूसरे सहाबी, तीसरे सहाबी, चौथे सहाबी कहते हैं कि वो पेट भर भर के शिकम शेर हो करके दूध पी रहे हैं। एक नहीं बल्कि कहते हैं 69 सहाबी ने दूध पिया। फिर मैंने भी पेट भर करके दूध पिया, और जब मैंने पिया फिर मैंने नजर डाली तो कहते हैं जितना दूध पहले मौजूद था उतना भी मौजूद है, जितना पहले मौजूद था उतना भी मौजूद है। आला हजरत की नजर पड़ती है तो पूरी दुनिया से कहते हैं क्यों चला बे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर, क्यों चला बे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर। अरे दिल से 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ये तुम्हारे नबी की अजमत है, ये तुम्हारे नबी की रिफत है। नजर डाल रहे हैं तो 70 सहाबा एक प्याले में शिकम शेर भी हो रहे हैं, और जितना दूध पहले था उतना भी मौजूद है। आओ जरा सा अपने नबी की अजमत के हवाले से सुनते चलो। ये जो मैयत आ रही है जिनकी कल तदफीन अमल में आएगी, इसका सवाब सिर्फ हमको आपको नहीं, उनको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। जराओ नबी की जिंदगी पढ़ते चलो। सहाबी कहते हैं कि सरकार के साथ हम मौजूद हैं, मेरे सरकार कब्रिस्तान से गुजरने लगे, और जब सरकार कब्रिस्तान के किनारे से गुजरे तो एक शख्स की कब्र उस पर तंग हो रही थी। उसने हुजूर को जब आते देखा, सरकार को आते देखा, कारी साहब सरकार को आते देखा, तो अपनी कब्र से ही कहने लगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर को सलाम किया, और जब मेरे सरकार को सलाम किया तो सरकार ने जब दर्द में भर्राई हुई आवाज सुनी तो सरकार रुक गए, हुजूर तशरीफ फरमा हो गए, उसके कब्र के किनारे खड़े हो गए। सहाबी रसूल कहते हैं कि सरकार की आंखें भीग गईं। जरा बोलो मोहब्बत से, आंखें भीग गईं। सरकार के आंखों से आंसू गिरने लगे, दाढ़ी शरीफ के बाल तर हो गए। सहाबी रसूल कहते हैं घंटों तक ये मामला देखने को मिला। कब तक? घंटों तक, तवज्जो के साथ, घंटों तक। फिर कहते हैं कि सरकार ने कुछ पढ़ना शुरू किया, हुजूर ने पढ़ना शुरू किया। कहते हैं क्या पढ़ना शुरू किया? तो मेरे सरकार पढ़ रहे हैं, आप भी याद कर लो, और जब किसी को ऐसा सवाब करो या कब्रिस्तान जाओ तो तुम भी पढ़ने की कोशिश करो। मेरे सरकार कब्र के किनारे खड़े होकर अपने मौला की बारगाह में अपने रब को मनाने में किस कदर है सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सहाबी कहते कि घंटों तक ये तस्बीह हुजूर के ज़बान पर जारी रही, घंटों तक ये तस्बीह हुजूर की ज़बान पे जारी रही। अपने रब की किबराई कर रहे हैं मुस्तफ़ा, अपने रब की तारीफ कर रहे हैं मुस्तफ़ा, अपने रब की बड़ाई बयान कर रहे हैं मुस्तफ़ा, रब को मना रहे हैं मुस्तफ़ा, आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं मुस्तफ़ा के। घंटों के बाद सहाबे रसूल कहते हैं कि हुजूर थोड़ा सा मुस्कुराए। हुजूर को रोते देखा, सहाबा गमगीन है। सरकार को तस्बीह व तहलील करते देखा, सहाबा कह रहे हैं कि सरकार आज पहली मर्तबा ये मौका मिला है कि हुजूर के साथ हम जा रहे हैं। मेरे सरकार यहाँ खड़े होकर के अपने रब की तस्बीह कर रहे हैं, आंखें मेरे सरकार की भीग रही है। ताली शरीफ के बाद इतर हो गए। उसके बाद कहते हैं जब सरकार मुस्कुराए तो हमें सुकून मिल गया, करार मिल गया। और सरकार जब मुस्कुराए तो सहाबे रसूल कहते हैं या रसूलुल्लाह, मेरे आका ये मुअम्मा क्या है, जरा सा इसका खुलासा फरमा दे। तो मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये जिसके कब्र के किनारे मैंने रब की तस्बीह बयान की है, इस पर कब्र तंग थी। कहा सरकार फिर? तो कहते हैं जब मैं यहाँ मौजूद रहा तो कब्र इस पर तंग थी, और जब मैंने अपने रब की तारीफ की घंटों के बाद अल्लाह ताला ने इसकी कब्र को कुशादा कर दिया है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कब्र को कुशादा कर दिया है। बौराही के जिंदा दिल मुसलमानों, हम पर जब कब्र तंग होती है तब भी मेरे नबी जानते हैं, और जब कब्र कुशादा होती है तब भी हुजूर जानते हैं। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर आँख हटा कीजिए, उसमें से आ दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दूर। इसलिए ये सवाब सिर्फ जिंदों को ही नहीं बल्कि तुम कब्रिस्तान के मुर्दों को भी मिलेगा। और जो आज इंतकाल किए हैं हुजूर के महफिल के सदक़े में अल्लाह उनकी बख्शी भी फरमाएगा, मग़फ़िरत भी फरमाएगा। क्योंकि ये सुन्नी का मुक़द्दर है कि खुशी हमारे घर होती है तब भी हम हुजूर की महफिल करते हैं, गम लाहिक होता है तब भी हम हुजूर की महफिल करते हैं। इसलिए कि सरकार की महफिल के बरकत से अल्लाह ताला हमारे मंसूबों को कबूल फरमाता था। इसलिए एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश कर लीजिए। सलातो व सलाम दाइमन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इसको निस्बत है जलसे को हुजूर गौस पाक से। पीराने पीर रोशन ज़मीर बड़े पीर दस्तगीर गौसुल आलम शेख अब्दुल कादिर जिलानी आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे आका शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, उस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो से कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। सरकार कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी दिल नूरानी शहबाज लमकानी मुहिउद्दीन जिलानी बगदादी की शान तो बड़ी अज़मत है। आपके इसी जिले के करीब में शहर अवध ही में एक शहर आबाद है, एक जिला आबाद है जिसे लखनऊ कहा जाता है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। कौन सा शहर? लखनऊ। मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने एक बहुत बड़े अल्लाह के वली लेटे हैं जिन्हें सरकार शाह मीना चिश्ती कहा जाता है। सरकार शाह मीना चिश्ती जिस शहर में आबाद है उस शहर को लखनऊ कहा जाता है। सरकार शाह मीना चिश्ती अपने मज़ार नूर में आराम फरमा रहे हैं। आपके ज़माने में एक तहरिया आया था और उसने ये कहना शुरू किया था कि मुसलमान कहते हैं कि मरने वाला कहीं मर जाए, मरने वाला मशरिक़ में मरे, मरने वाला मग़रिब में मरे, मरने वाला शमाल में मरे, मरने वाला जुनूब में मरे, दुनिया के किसी खित्ते को कोने में मरे, लेकिन मुसलमान ये कहते हैं हमारी कब्र में हुजूर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आते हैं, आते रहेंगे, आते हैं, आते रहेंगे। क्यों? आला हजरत ने ज़हनो फिक्र में हमारे घुट्टी में ये बात डाल
फैसलत रसूलुल्लाह की। हुजूर आते हैं, हुजूर आएंगे तो कहा कि हमें कोई समझा दे, मरने वाले 1000 नहीं, मरने वाले 2000 नहीं, मरने वाले लाख, मरने वाले 2 लाख, मरने वाले 3 लाख, अब्दुल वही साहब मरने वाले 4 लाख, और मुसलमानों के पैगंबर तन्हा, मुसलमानों के नबी तन्हा, मुसलमानों के रसूल तन्हा, और मरने वालों की तादाद लाखों। तो हुजूर सबकी कब्र में कैसे आएंगे? एक ही वक्त में, एक ही टाइम में, एक ही घड़ी में सबकी कब्र में हुजूर कैसे आएंगे? बहुत जगह जाकर के उसने मसाला जानना चाहा कि तसल्ली बख्श जवाब मिल जाए, मगर कहीं से जब उसको सुकून नहीं हासिल हुआ तो एक साहब ने बताया, अब एक काम करो, जहां से कुव्वते इल्म थक कर बैठ जाता है, वहीं से बुजुर्गों के कुव्वते मुशाहिदा सहारा देते हुए नजर आती है। अब चले जाओ सरकार शाह मीना चिश्ती के दरबार में, तुम्हें उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, और तुम्हें उस सवाल का जवाब जब मिलेगा तो तुम्हें तसल्ली बख्श जवाब हासिल होगा। इसलिए मरता क्या न करता, बहुत परेशान था वो। आया सरकार शाह मीना चिश्ती के दरबार में, अल्लाह वाले हैं बोरे में बैठे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, बोरा पर बैठे हुए हैं। कौन? शाह मीना चिश्ती तशरीफ फरमा है, इमली का पेड़ है। आ गया, आने के बाद बहरिया पहुंचा, सरकार शाह मीना चिश्ती फरमाते हैं, आने वाले क्यों आए, क्या वजह है? उसने कहा ये बताइए कि तुम्हारे नबी हर मरने वाले की कब्र में आते हैं। तो फरमाया हाँ आते हैं, इसमें शक क्या? कहा हमें दलील दीजिए, हम ऐसे नहीं मानेंगे, दलील चाहिए। सरकार शाह मीना चिश्ती फरमाते हैं, दलील भी दूंगा, समझा भी दूंगा, और जरूरत पड़ी तो देखा भी दूंगा, देखा भी दूंगा। अब और मजबूत हो गया मामला, तो फरमाया आ बैठ जा, बैठाल दिया। बात बड़ी लंबी है, शॉर्ट में कर रहा हूं। बैठाल दिया, बैठ जा बोरे पर, बैठाल दिया, और बैठालने के बाद फरमाया आंख जरा बंद कर ले। तो कहा आंख बंद करने से क्या होगा? कहा सुन, आंख पहले बंद कर। आंख बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद आपने फरमाया कि आंख खोल। आंख खोल दिया। आपने फरमाया कि अपनी निगाह जरा इमली के पत्ते पे डाल ले। जब उसने इमली के पत्ते पे नजर डाली तो अब टहरिया देख रहा है कि बैठे हैं शाह मीना चिश्ती इमली के पत्ते के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे। और जब मैंने नजर डाली है तो कहता है कि जब मैंने नजर डाली तो क्या देख रहा हूँ? इमली के हर हर पत्ते पर शाह मीना की तस्वीर नजर आ रही है। इमली के हर हर पत्ते पर शाह मीना का अक्स नजर आ रहा है। इमली के हर हर पत्ते पर शाह मीना का जलवा नजर आ रहा है। इमली के हर हर पत्ते पर शाह मीना की तस्वीर नजर आ रही है। कदमों पे गिर गया। कहा जब लखनऊ का मीना इतना पावर वाला है तो फिर मदीने का मुस्तफा कितनी पावर वाला होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाह जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौस पाक को समझो के काशिफ की तलब सुनिए। अर्ज करने लगा, अर्ज भेजी है बदरे मुनीर आएंगे आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। आज दूल्हा बने हैं अली मुर्तजा, अरे भीख लेने अमीर गरीब आएंगे। ए गौस पाक के दीवानों, संजीदगी से आखिरी जुमला सुन। आखिरी जुमला, हुजूर गौस पाक शहंशाह बगदाद अपने शागिर्दों को, अपने तलामज़ा को दर्स हदीस पढ़ा रहे हैं। क्या मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ पढ़ा रहे हैं। ठंडक का जमाना है, कंबल ओढ़े हुए हैं। सर्दी है, जाहिर सी बात है कि सर्दी में कोई शाल ओढ़ता है, कोई कंबल। गौस पाक सरकार कंबल ओढ़े हुए हैं, शागिर्द सामने बैठे हैं। आजकल के शागिर्द थोड़ी थे। गौस पाक के शागिर्दी में जितने लोग बैठे थे, कोई अब्दाल था, कोई कुतब, कोई कलंदर, कोई वली कामिल,
कोई सूफी, ये सब बैठे हुए हैं गौस पाक की महफिल में, दरस हदीस ले रहे हैं, सरकार गौस पाक पढ़ा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अपना हाथ जरा कंबल से बाहर किया। शागिर्दों ने देखा कि ठंडक का जमाना है। सरकार बड़े पीर गौस पाक ने जब अपना हाथ कंबल से बाहर किया तो आस्तीन से पानी के कतरे टपक रहे हैं, आस्तीन से पानी के कतरे टपक रहे हैं। शागिर्दों ने कहा सरकार ये ठंडक के मौसम में ओढ़े हुए हैं कंबल आप, लेकिन हाथ निकाल रहे हैं तो पानी के कतरे जाहिर हो रहे हैं, सरकार वजह क्या है? तो फरमाते हैं बेटा राज को राज रहने दो। क्या फरमाया? राज को राज रहने दो। मचल गए शागिर्द का सरकार जरा खुलासा कीजिए, शहंशाह बगदाद जरा मोहम्मद क्या है बतला दीजिए। तो आपने फरमाया ऐ मेरे शागिर्दों, ऐ मेरे शहजादों, मेरा एक चाहने वाला, मेरा एक मतवाला, मेरा एक दीवाना दरियाई रास्ते से सफर कर रहा था। बादे मुखालिफ चल गई, हवा का रुख बदल गया और उसकी कश्ती करीब दरिया में डूबने वाली थी। उसने वहीं से आवाज लगा दी, ऐ बगदाद के रोशन ज़मीर, ऐ बगदाद के कुतुब रब्बानी, ऐ बगदाद के महबूब सुबहानी, ऐ बगदाद के किंदील नूरानी, ऐ बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी, दुहाई है वहीं से करम फरमाइए, मेरी कश्ती को चौधी किनारे से लगाइए और अपने मुरीद को बचाइए। तो मैंने यहीं से अपने हाथ को बढ़ाया है और कश्ती को पार करा दिया है। या अब्दुल कादिर जिलानी का तसर्रुफ है। जब उनका तसर्रुफ ये है तो तुम्हारे नबी के तसर्रुफ का आलम क्या?